आजकल इंसान जब सुबह उठता है तो उसे आज से ज्यादा कल की चिंता होती है। कभी नौकरी की चिंता, कभी रिश्तों की, कभी पैसे की, कभी सम्मान की। सुबह की पहली सांस के साथ ही उसके मन में दर्जनों विचार दौड़ने लगते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा न हुआ तो, अगर सब गलत हो गया तो। और धीरे धीरे सोचते सोचते इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। पर उसी मगध की भूमि पर जहां हजारों लोग बुद्ध की शरण से शांति पाते थे, वहां एक ऐसा भिक्षु था जिसका मन भी बिल्कुल आधुनिक मनुष्य की तरह हर पल विचारों की आंधी में उलझा रहता था। उसका नाम था आनंदक। वह साधु था, लेकिन मन उतना ही बेचैन जितना आज का सामान्य व्यक्ति। और आज की यह कहानी उसी भिक्षु की है जो ज्यादा सोचने की बीमारी से धीरे धीरे अपने जीवन की रोशनी खो रहा था। लेकिन एक रात एक गुरु के एक छोटे से प्रयोग ने उसका जीवन बदल डाला। आनंदक बुद्धिमान था, पर उसकी बुद्धि का बोझ उसे भीतर ही भीतर खा रहा। दिन में वह ध्यान करता, पर विचार उसे घेर लेते। रात को वह लेटता, पर दिमाग दहाड़ते समुंदर की तरह उसे सोने नहीं देता। अगर मैं ध्यान ठीक से नहीं कर रहा तो, अगर गुरु निराश हो गए तो, अगर मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया तो। आनंदक की हर अगर उसके भीतर नया तूफान बना देती। वह शांत रहना चाहता था, लेकिन उसके विचार उसे आराम ही नहीं लेने देते थे। एक सुबह सूरज की किरणें जब पत्तों से छनकर गिर रही थीं, महाभिक्षु शांतदेव ने आनंदक के चेहरे पर गहरी थकान देखी। उन्होंने पूछा, पुत्र, क्या तुम पूरी रात जागते रहे? आनंदक झुक गया, धीरे से बोला, गुरुदेव, मेरा मन हर पल भागता रहता है। मैं सोचता रहता हूँ, कभी भविष्य की चिंता, कभी अपनी कमियों का डर, कभी मन की उलझनें। मैं रुकना चाहता हूँ, पर मेरे विचार मुझे रुकने नहीं देते। शांतदेव ने शांत मुस्कान दी। आज रात मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें मन का एक सत्य दिखाऊंगा। आनंदक समझ नहीं पाया, पर सिर झुका दिया। रात गहरी हो चुकी थी, तारों भरा आकाश चमक रहा था। शांतदेव आनंदक को जंगल के बीच एक खुली जगह पर ले गए। वहां 2 घड़े रखे थे, एक में साफ पानी, दूसरे में मिट्टी मिली हुई। बैठो पुत्र, गुरु ने कहा, और अपने विचारों को आने दो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। आनंदक बैठ गया, पर जैसे ही ध्यान में गया, उसी पल उसके विचार भागते घोड़े जैसे दौड़ने लगे। वह बेचैन होकर बोला, गुरुदेव, मन रुक ही नहीं रहा। जितना छोड़ना चाहता हूं उतना ही विचार बढ़ जाते हैं। शांतदेव मुस्कुराए, पहला घड़ा उठाया, साफ पानी वाला। उन्होंने कहा, यह वह मन है जो विचारों को आने देता है, पर उन्हें पकड़ता नहीं, इसलिए यह हमेशा साफ रहता है। फिर उन्होंने दूसरा घड़ा उठाया, हल्के से हिलाया, पानी गंदा हो गया। और यह वह मन है जिसे तुम हर विचार के साथ हिलाते हो, हर सवाल पकड़ लेते हो, हर डर को पकड़े रहते हो, इसलिए मन गंदा हो जाता। फिर उन्होंने घड़े को नीचे रखा। कुछ ही मिनटों में मिट्टी नीचे बैठने लगी और पानी साफ होने लगा। देखो आनंदक, गुरु बोले, अगर घड़े को शांत छोड़ दो तो पानी खुद साफ हो जाता है। मन भी ऐसा ही है, वह शांत होना जानता है, बस तुम उसे हिलाना बंद कर दो। आनंदक की आंखें भर आईं।